भाई अगर मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताऊं जिसमें ना तुम्हें जॉब पे जाना है, ना ही तुम्हें किसी भी टाइप की डिग्री की रिक्वायरमेंट है, चाहे तुमने कितनी भी पढ़ाई करी हो तुम ये काम कर सकते हो। और ना ही तुम्हें 1 लाख 2 लाख 3 लाख जैसे मोटी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, जहां से चाहे वहां से अपने लैपटॉप पे काम करके पैसे कमा सकते हो। तो भाई इसी काम को ही कहते हैं मीडिया बाइंग। पिछले 6 साल से मैं मीडिया बाइंग कर रहा हूँ और ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जो तुम अभी 2026 में सीख सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा कि भाई मीडिया बाइंग होती क्या है, कहाँ से सीखनी है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या सीखना है। पूरी चीजें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो भाई अब बात करते हैं कि आखिर मीडिया बाइंग का मतलब क्या होता है। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई क्लाइंट है जिसका अगर तुम कोई प्रोडक्ट बिकवाते हो या उसको कोई लीड ला के देते हो, उसके लिए कोई सर्विस देते हो, तो वो क्लाइंट तुम्हें एज अ मीडिया बायर रखेगा। ठीक है, मीडिया बायर का काम क्या होगा कि भाई तुम्हें जो एड प्लेटफॉर्म्स है ना वहाँ जाके अपनी एड्स रन करनी है। और जो तुम्हारे क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए, उसको कोई प्रोडक्ट बिकवाना है या उसको कोई और सर्विस देनी है, या मान लो उसके लिए लीड जनरेशन करना है, लीड ला के देनी है, तो अगर तुमने एड्स के थ्रू उस क्लाइंट को रिजल्ट ला के दिए, ठीक है, और उसको रिजल्ट मिल गए, उसका प्रोडक्ट बिक गया या उसको लीड आ गई, अब वो तुम्हें रिटर्न में पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यही काम होता है मीडिया बायर का, इसे ही मीडिया बाइंग कहते हैं। मीडिया बायर का सिंपल सा काम होता है कि भाई एड प्लेटफॉर्म जैसे कि मेटा हो गया, ठीक है, या गूगल हो गया, तुम्हें यहाँ पे जाके एड्स रन करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे लिंक्डइन हो गया, रेडिट हो गया, बट अभी के लिए हम मानते हैं कि मेटा हो गया, गूगल हो गया, वहाँ जाके तुम एड्स रन करते हो, स्ट्रैटेजीज यूज करते हो, अपने क्लाइंट को बढ़िया रिजल्ट ला के देते हो, तुम्हारा क्लाइंट पैसा बनाता है, इसलिए वो तुम्हें पैसा देगा। इसी को मीडिया बाइंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें मीडिया बाइंग सीखनी है तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी ताकि तुम अच्छे से मीडिया बाइंग कर सको, क्या वो रोड मैप्स हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई मेटा एड्स। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जो तुम्हें स्टार्ट करना है सीखना। और दूसरा जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसे तुम्हें स्टार्ट करना है वो है गूगल एड्स। ठीक है, ये दो प्लेटफॉर्म तुम्हें सबसे पहले सीखने हैं, बिकॉज 99% ऑफ द जो ब्रांड्स हैं इंडियन मार्केट में या यूएस मार्केट में भी, वहाँ पे मेटा एड्स और गूगल एड्स ही चलते हैं। तो मीडिया बाइंग करनी है तो ये दो प्लेटफॉर्म्स तो पहले सीखो। उसके बाद अब तुमने ये दो प्लेटफॉर्म सीख लिए, अब क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है भाई, अब तुम्हें गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर तुम्हें सीखना स्टार्ट करना है। ठीक है, कि कैसे ट्रैकिंग करते हैं, डेटा कैसे आता है, डेटा को रीड करना, ये सब तुम्हें आना चाहिए। GA4, गूगल एनालिटिक्स जिसको कहते हैं, गूगल टैग मैनेजर, ये दोनों चीज़ें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो तुम्हें आनी चाहिए वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है, मतलब कि जो एड कॉपीज लिखते हैं, कि भाई तुमने देखा होगा ना, गूगल पे जाते हो, कुछ सर्च करते हो तो वहाँ पे हेडलाइन आती है, डिस्क्रिप्शन आता है, या तुम फेसबुक पे कोई ऐड देखते हो तो वहाँ पे ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, हेडलाइंस होती हैं, तो उसी को कॉपी राइटिंग कहते हैं। तो कॉपी राइटिंग तुम्हें बेसिक आनी चाहिए। यहाँ पे जब से AI आया है तो तुम्हें हार्ड कोर कॉपी राइटिंग आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बेसिक कॉपी राइटिंग आती है, तुम AI के थ्रू काम चला लोगे। ठीक है, उसके बाद जो चौथी चीज़ है जो तुम्हें आनी चाहिए और जिस पे सबसे ज़्यादा तुम्हारा दिमाग जो है वो चलना चाहिए, उसे कहते हैं भाई क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि किस तरीके से क्रिएटिव बनाने हैं, कौन कौन एंगल तुम यूज़ कर सकते हो, फाउंडर वीडियोस बना सकते हो, या पॉडकास्ट स्टाइल बना सकते हो, अस वर्सेस देम बना सकते हो, या टेस्टिमोनियल बना सकते हो। इसी तरीके के बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि भाई एज अ क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट कैसे क्रिएटिव्स तुम्हें ऑडियंस को दिखाने हैं अपने मेटा पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, ताकि जो लोग हैं उसको देख के वो आए तुम्हारी वेबसाइट पे, आके प्रोडक्ट परचेज करें, तुम्हारे क्लाइंट का फायदा हो और तुम्हारा फायदा भी हो। उसके बाद जो फिफ्थ चीज़ है जो तुम्हें आनी चाहिए वो है रिपोर्टिंग। ठीक है, तुम अपने क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हो, तुमने GA4, GA टैग मैनेजर तुमने यूज़ कर लिया, क्रिएटिव्स बना लिए, कॉपी राइटिंग कर ली। ठीक है, अब तुम अपने क्लाइंट को रिपोर्ट कैसे भेजोगे, भाई तुमने इतना पैसा लगाया था, तुम्हें इतना पैसा आया, तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना रोया सारा है, वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी आनी चाहिए। और इस चीज़ को करने के लिए तुम्हें जो छठा पॉइंट है वो है कि भाई AI जो टूल्स है ना आज के टाइम पे, वो यूज़ करने आने चाहिए। AI का मतलब खाली ChatGPT नहीं होता, AI में बहुत सारे टूल्स आते हैं, रिपोर्टिंग ऑटोमेट कैसे करनी है, ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। और सेवेंथ और सबसे लास्ट चीज़ जो है तुम्हें आनी चाहिए वो होती है कॉम्पिटिटर
रिसर्च, ठीक है, कि भाई तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्या एड्स चला रहा है, किस टाइप की एड कॉपीज लिख रहा है, कौन सी टारगेटिंग कर रहा है, कितने लोग उसकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे नहीं खरीद रहे, ये सारी चीज़ें तुम्हें कॉम्पिटिटर रिसर्च के थ्रू आनी चाहिए। तो अगर तुम्हें एज अ मीडिया बायर जाना है और इसमें अपना करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, तो भाई ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं और जैसे जैसे बताए हैं ऐसे ऐसे ही तुम्हें सीखने हैं। सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है और लास्ट में 7th पॉइंट पे तुम्हें आना है। अब बात करते हैं कि तुमने ये सारी चीज़ें सीख ली, अब तुम अगर मीडिया बाइंग स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें टाइम कितना लगेगा ये सब चीज़ें सीखने में। तो देखो, सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली तुम्हें 1 से 2 मंथ्स का टाइम लगेगा, 2 महीने के अंदर तुम ये सारी चीज़ें सीख लोगे। अब इसके आगे तुम्हें 1 मंथ लग सकता है कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए। अब प्रैक्टिस में यहाँ पे लोगों का सवाल उठता है कि भाई मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं है, मैं तो खुद बिगिनर हूँ, कोई क्लाइंट मुझे आके क्यों पैसे देगा, और अगर क्लाइंट ही नहीं आएगा तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो क्लाइंट नहीं आएगा, तो ये चिकन एंड एग वाली कहानी बस फंस गई यहाँ पे, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्लाइंट कैसे लेने हैं एज अ बिगिनर, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऊपर यहाँ कहीं मैं पिन कर दूंगा, वहाँ वो जाके वीडियो देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई मैं जो क्लाइंट है ना उससे चार्ज कैसे करूँगा, मैं कितना पैसा इसके अंदर कमा सकता हूँ। देखो, मेरे को यहाँ पे 6 साल हो गए D2C ब्रांड्स के साथ काम करते हुए, मैंने काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि टाटा है उनके साथ भी काम कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई तुम काफ़ी पैसा, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, डिपेंडिंग कि तुम्हारे अंदर जो स्किल है वो कितनी है, कितना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, मिनिमम जो किसी भी क्लाइंट को अगर तुम चार्ज कर रहे हो तो तुम 20K a मंथ से लेके तुम 10% या 7% या 6% जैसा भी तुम नेगोशिएट कर लो ऑन द एड स्पेंड तुम कर सकते हो। तुम इन पैसों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये बस मैं तुम्हें बेस फिगर्स बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल सके कि भाई कितना पैसा तुम आखिर कमा सकते हो। तो भाई ये था पूरा प्रोसेस कि तुम्हें मीडिया बाइंग का मतलब क्या होता है, मीडिया बायर में क्या क्या चीज़ें तुम्हें कैसे कैसे सीखनी है, कितना टाइम लगेगा तुम्हें सीखने में, 1 से 2 महीने लग जाएंगे, और कितना पैसा तुम कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल है भाई जो तुम्हें सीखनी है, और ये अगर तुमने सीख ली ना तो मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूँ कि तुम्हें कभी भी जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑनलाइन ही पैसा कमा सकते हो। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो यार नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो चलो बाय।